क्या आपका म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट है? रिटर्न्स में तो मान लिया कि लास्ट 10 ईयर के रिटर्न्स भी आपके म्यूचुअल फंड के काफ़ी अच्छे हैं, इनफैक्ट सबसे अच्छे हैं। लेकिन क्या वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है? सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर तो होगा ही। ऐसा नहीं है। हम नॉर्मल रिटर्न्स के बेसिस पर नहीं बता सकते कि वो फंड कितना कंसिस्टेंट है, लेकिन किसी भी फंड का कंसिस्टेंट होना किस लिए ज़रूरी है, और अगर है तो हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन से पैरामीटर को देखकर बता सकते हैं कि वो फंड कितना कंसिस्टेंट है। यही सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग मास्टर सीरीज चैप्टर 5। For calculating returns, there are different ways: trailing returns, CAGR, XIRR, जिनको मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है। लेकिन इनमें से कोई भी रिटर्न कंसिस्टेंसी ऑफ दैट म्यूचुअल फंड नहीं बताते। सपोज किसी फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 20% का रिटर्न्स दिया है, लेकिन शुरू के 7 ईयर्स में उसने सिर्फ 10% का रिटर्न दिया था, और लास्ट 3 ईयर्स में उसने 40-50% का रिटर्न दिया, जिसके कारण एवरेज 10 ईयर रिटर्न्स बढ़कर 20% हो गए। इस पर्टिकुलर फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में शुरू के 7 ईयर्स में निगेटिव या कम रिटर्न्स दे रहा था। दूसरा, जरूरी नहीं है कि अगर हम लास्ट 10 ईयर्स की बात करें, जैसे कि 2013 से लेकर 2023 तक, तो जरूरी नहीं कि सबने 2013 में ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की हो। इसने 2014, 2015 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की होगी। वहीं कुछ लोग ऐसे होंगे जो लास्ट 3 या 5 ईयर्स में ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए होंगे। तो ऐसे में जो 2013-14 से उस फंड में इन्वेस्टेड है, उनके लिए अगले 5-6 साल तक उस फंड ने तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया। वहीं सेकंड सेक्शन ऑफ पीपल जो रिसेंटली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए हैं, उनके लिए वो फंड काफी अच्छा है। इसको देखते हुए एक डाउट तो होता है कि ये जो टेम्पररी एक्सेप्शनली हाई रिटर्न्स इस फंड द्वारा दिया जा रहा, क्या पता वो आगे जाकर मेंटेन ना हो। इन्हीं सब रीजंस के कारण हमें किसी भी म्यूचुअल फंड की कंसिस्टेंसी जानना बहुत जरूरी है, जो कि हमें रोलिंग रिटर्न्स से पता चलता है। रोलिंग रिटर्न्स में ट्रेडिशनल रिटर्न जैसा ओवर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम कोई एक रिटर्न नहीं बताया जाता। इनफैक्ट इसमें सीरीज ऑफ रिटर्न्स कैलकुलेट होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। जैसे अगर हम सपोज लास्ट 10 ईयर्स का पीरियड सेलेक्ट करते हैं और हर एक 1 ईयर के इंटरवल पर हम रिटर्न्स कैलकुलेट करने को देख रहे हैं, तो से फॉर एग्जांपल यहाँ हम 2013 से 23 तक का केस ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा रिटर्न इंटरवल या फिर बेटर से रोलिंग इंटरवल जो है 1 ईयर का है, और जो रेंज है वो 10 ईयर्स की है। इसमें सपोज हम एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं 1 जनवरी ऑफ ईच ईयर। आप कोई भी दूसरा डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फर्स्ट रिटर्न जो कैलकुलेट होगी वो 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2013 तक की होगी। सेकेंड रिटर्न 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2014 तक की होगी, और ऐसे ही 10 डिफरेंट रिटर्न्स कैलकुलेट होंगे टिल 2023। उसके बाद ये जो 10 रिटर्न्स आएंगे उनके एवरेज को यानी डिवाइडेड बाय 10 जब हम करेंगे, वही हमारा रोलिंग रिटर्न होगा। अब यहाँ पर जो 1 ईयर का रोलिंग इंटरवल हमने रखा था, ये आप मंथली बेसिस का भी रख सकते हैं, डेली बेसिस का भी रख सकते हैं, 3 ईयर रोलिंग इंटरवल भी रख सकते हैं, 5 ईयर रोलिंग इंटरवल भी रख सकते हैं। जैसे अगर 3 ईयर के केस में बात करें तो उसमें जो फर्स्ट रिटर्न होगा वो 1 जनवरी 2013 से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक का होगा। और जरूरी नहीं कि हमेशा 1 जनवरी ही सिलेक्ट करें, आप कोई दूसरा डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम एक सीरीज ऑफ रिटर्न्स कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये कितना कंसिस्टेंट है ये कैसे पता करें? कि यहीं पर रोलिंग रिटर्न्स के बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्टॉक मार्केट तो बहुत ही वोलेटाइल है, उसमें कोई फिक्स रिटर्न नहीं होते। तो ऐसे में हम कंसिस्टेंसी कैसे पता कर सकते हैं? किसी सिंगल म्यूचुअल फंड का आप रोलिंग रिटर्न निकाल भी ले तो आप पता कैसे करेंगे कि वो कितना कंसिस्टेंट है? इस कितने कंसिस्टेंट है जानने के लिए आपको इसको इसके बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करना होगा। अगर ये कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रोलिंग रिटर्न्स, दैट मीन्स हम उसको एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर मान सकते हैं। बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में कंसिस्टेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड एक मेजर फैक्टर है। अपने लिए किसी भी कैटेगरी का बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करें, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दे रहा हूँ, प्लीज गो एंड चेक इट आउट। नाउ कमिंग बैक टू रोलिंग रिटर्न्स, ये जो हमने कैलकुलेशन देखा, अगर हमें 10 ईयर्स का डेट रेंज सेलेक्ट करें और मंथली बेसिस पर रोलिंग रिटर्न्स निकालने का देखें तो काफी सारे रिटर्न्स हो जाएंगे। और जैसे ही जैसे रेंज बढ़ाते जाएं या फिर इंटरवल छोटी करते जाएं तो कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। लेकिन आपको इतनी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जहां पर आप फ्री में जा करके किसी म्यूचुअल फंड का रोलिंग रिटर्न्स कंपेयर कर सकते हैं अगेंस्ट इट्स बेंचमार्क। उनमें से ही एक वेबसाइट है MF ऑनलाइन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं और इसमें एक म्यूचुअल फंड पराग पारिक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हैं। ये जस्ट फॉर एग्जांपल पर्पस है, ये कोई इन्वेस्टिंग रिकमेंडेशन नहीं है। फिर हमें स्टार्ट डेट सेलेक्ट करनी है। लेट्स से हम 10 ईयर्स का रेंज लेते हैं।
तो यहाँ पर हम 1 फरवरी 2014 सेलेक्ट कर लेते हैं और जो रोलिंग इंटरवल हम रखना चाहते हैं वो 3 इयर्स का रखना चाहते हैं। नाउ जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ये अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट में कैसा परफॉर्म किया है थ्रू आउट द लास्ट 10 ईयर्स ऑन 3 ईयर रोलिंग इंटरवल, उसका डेटा आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सो इस केस में हम क्लियरली देख सकते हैं कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है। सो कंसिस्टेंसी का फैक्टर में तो ये म्यूचुअल फंड पास होता है। अब एक और फ्लेक्सी कैप फंड को देखते हैं, बंधन फ्लेक्सी कैप फंड, सेम डेट रेंज सेम रोलिंग इंटरवल, लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि ये फंड काफी टाइम अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे। अगर नहीं किया, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब इट नाउ कि यहाँ पर वो सब डिस्कस किया जाएगा जो आपके पर्सनल फाइनेंस को और बेटर करेगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट डाउन करें, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चैप्टर 5 में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जहां पर हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, SIP और लमसम को डिटेल में समझेंगे और अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कैसे स्टार्ट करनी है उसके बारे में भी जानेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड हैव अ हैप्पी इन्वेस्टिंग।